संभावना देखी गई और फिर तख्तापलट हुआ भी। वही छात्र आंदोलन एक बार फिर से वहां जोर पकड़ रहा है और अब माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने वाली है। इन सभी के बीच में कुछ बड़े अपडेट्स भी हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हो गई है तेज। यूनुस सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने साथ छोड़ दिया है मोहम्मद यूनुस का। ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व अब नाहिद इस्लाम करेंगे। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, ये नाहिद इस्लाम की तरफ से बयान भी सामने आया। दरअसल छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जिन छात्र आंदोलन की वजह से मोहम्मद यूनुस को कुर्सी मिली, छात्रों ने जब मोहम्मद यूनुस पर भरोसा करते हुए ये कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के करीबी ही साथ छोड़ रहे हैं। यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर नाहिद इस्लाम ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने की बात सामने आ रही है। नाहिद इस्लाम की नई पार्टी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। यूनुस किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, ये भी नाहिद इस्लाम के जरिए साफ कर दिया गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर से हो गई है तेज, या फिर ये कहिए बांग्लादेश में तख्ता पलट की उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो गई है। इन सब के बीच ही बांग्लादेश में नई पार्टी का ऐलान भी आज हो सकता है। छात्रों की नई पार्टी का नाम एनसीपी बताया जा रहा है, नेशनल सिटीजन पार्टी ये नाम दिया गया है और इस नाम से नई पार्टी लॉन्च की गई है। नई पार्टी की कमान नाहिद इस्लाम को सौंपी गई है। नाहिद इस्लाम को पार्टी का मुख्य संयोजक भी बनाया गया है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी नाम से ही मालूम होता है कि यहाँ पर लोगों के जहन में क्या कुछ अभी चल रहा है बांग्लादेश को देखते हुए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिटीजन्स पार्टी ये नाम दिया गया, एनसीपी नाम दिया गया है। इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे नाहिद इस्लाम और इस पार्टी के संयोजक भी नाहिद इस्लाम हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस से नाराजगी एक बड़े तबके को है और इस नाराजगी के चलते नुकसान उठाना मोहम्मद यूनुस को पड़ सकता है। छात्र आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है और छात्र नेता रहे एक वक्त पर नाहिद इस्लाम, उन्होंने परेशानी बढ़ा दी है मोहम्मद यूनुस को लेकर। सलाहकार थे मोहम्मद यूनुस की पार्टी में और अब सरकार में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस्तीफा देते हुए। और उसके बाद से माना जा रहा था कि नई पार्टी होगी या आने वाले वक्त में, जो वहाँ के जानकार हैं वो ये कह रहे थे आने वाले वक्त में नाहिद इस्लाम हो सकता है कि बांग्लादेश में पीएम के तौर पर भी कभी दिखें। अब नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद। रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट उनसे हम ले लेते हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की कुर्सी चली गई, अब फिर से छात्र आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। छात्र नेता एक बड़े नाहिद इस्लाम, जो कि यूनुस सरकार में सलाहकार भी रहे, पद से इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी का ऐलान कर दिया। हो क्या रहा है? ये जो राजनीतिक उथल पुथल है, इसे कैसे देखें? क्या फिर से होने वाला है तख्ता पलट? हाँ, एकदम देखिए, ये जो सत्ता पलट ये और कुछ ही समय का और देरी है ये बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुआ है, इसमें सबसे डरने का अगर बात किसी का है तो वो है मोहम्मद यूनुस का। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जो ये सत्ता में लाए थे, वो ही अभी नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया है नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम की तरफ से ही ये जो छात्र संगठन का आंदोलन जुलाई महीने में हुआ था, ये आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया गया था और उसके साथ साथ ही ये आंदोलन को बड़े रूप दिया गया था। उसके बाद जब शेख हसीना का सत्ता चला गया है, उसके बाद नया जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले भी ये नाहिद इस्लाम ही थे। और नाहिद इस्लाम के तरफ से ही उम्मीद रखा गया था कि मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेलिस्ट है, इस मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनुस आकर बांग्लादेश में नया तरीके से एक बांग्लादेश तैयार करेगा। मगर उस उम्मीद पर पानी फेल दिया था ये मोहम्मद यूनुस, वो देखते ही मालूम पड़ गया था। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल में अगर देखेंगे तो लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, बांग्लादेश का जो इमेज वो दूसरे देशों के सामने खराब होना और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर धस जाना और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस का जो दोस्ती, वो दोस्ती भी अच्छे तरीके से नहीं ले रहे थे छात्र संगठन। और यही देखते हुए नाहिद इस्लाम की तरफ से ये जो सलाहकार के जो पद थे, उस पद से नाहिद इस्लाम इस्तीफा दिए थे। उसके बाद ही नाहिद इस्लाम की तरफ से पॉलिटिकल जो पार्टी वो नया तरीके से तैयार करने का बात किया गया था। और कल रात ही जो मीटिंग हुआ था, उस कल रात का मीटिंग में ही डिसाइड हुआ है कि नया जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में छात्र संगठनों की तरफ से फॉर्म किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा और
उसमें कौन से दायित्व में रहेंगे उसका डिवीजन भी हो चुका है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी छात्र संगठन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, आज दोपहर 3 बजे जो रैली उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसके माध्यम से इसका नाम प्रकाश किया जाएगा, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जातीय नागरिक पार्टी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी इस पार्टी का नाम रखा गया है। और जिसका मेन चीफ कन्वीनर है नाहिद इस्लाम। सिर्फ चीफ कन्वीनर नहीं, उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी में कौन से लोगों के पास कौन सी जिम्मेदारी रहेगा उसका डिवीजन भी कल रात को मीटिंग में हो चुका है, ऐसा खबर मिल रहा है। जैसे कि खबर मिल रहा है कि ये एनसीपी पार्टी का चीफ कन्वीनर होगा नाहिद इस्लाम, और उसके साथ साथ ही ये पॉलिटिकल पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर होगा नसीरुद्दीन पतौरी, उसके साथ सीनियर ज्वाइंट कन्वीनर होगा समंत शर्मीन, चीफ ऑर्गेनाइजर होगा हसनत अब्दुल्ला, और सलाउद्दीन सफात के पास रहेगा ऑफिस सेक्रेटरी का पद। ये डिवीजन भी हो चुका है, यानी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में एकदम छात्र संगठन जो है वो अभी रास्ते में उतारने के लिए तैयार हो रहा है। और बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस का सत्ता और कुछ ही समय का रह चुका है, और मोहम्मद यूनिस भी और कुछ ही समय का मेहमान रह चुके हैं बांग्लादेश का चीफ कन्वीनर रूप पर, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को जो छात्र संगठन ये जिम्मेदारी दिया था, वो छात्र संगठन ही अभी नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किए हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी का जो जोर, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो पावर आज दोपहर 3 बजे ढाका में देखने को मिलेगा। आज दोपहर 3 बजे ढाका का जो सांसद है, वो सांसद के सामने से वो लोग रैली करेंगे, रैली करके उनका जो पावर दिखाएगा छात्र संगठन। और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये रैली पर करीब 3 लाख से 5 लाख के ऊपर लोग जमायत हो सकता है। छात्र संगठन के जो लीडर्स वो रह सकते हैं, और उसके साथ साथ ही नाहिद इस्लाम उनके तरफ से ही ये पॉलिटिकल पार्टी का उद्घाटन किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी का नाम उद्घाटन किया जाएगा। और उसके साथ ही वो उन लोगों ये तो बहुत आगे तक की प्लानिंग रहने का आपने बता दी, आगे तक की प्लानिंग है, और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बस जाने वाली है ऐसा अभी संकेत मिल रहे हैं। और आगे किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये भी अब साफ हो गया। रैनिक, आप मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश में जो हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है, उस हलचल को देखते हुए कुछ नई जानकारी और नई पार्टी की भी बातें जो सामने आ रही हैं, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जो अभी रैनिक ने बताया। नाहिद इस्लाम पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं, अख्तर हुसैन सदस्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, और इन जिम्मेदारियों के साथ पार्टी को आगे चलाया जाएगा। यहाँ हसनत अब्दुल्ला मुख्य आयोजक दक्षिण, इनकी जिम्मेदारी तय हुई है। बांग्लादेश में नई पार्टी का मतलब नई सरकार की तरफ इशारा है। यहाँ पर सरजिस आलम को मुख्य आयोजक उत्तर का बनाया गया है। इसके अलावा नसीरुद्दीन पटवारी मुख्य समन्वयक के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। नाहिद इस्लाम के इनिशिएटिव पर एक पार्टी बनी है, उनके साथ में जो समर्थक है उनके इनिशिएटिव पर पार्टी बनी है। नाहिद इस्लाम मुख्य भूमिका पार्टी में निभाने वाले हैं, संयोजक है चूंकि पार्टी के, और इससे पहले यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन अब बनाई है एनसीपी, यानी कि अपनी नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी, और ये लोगों के बारे में, उनके हितों के बारे में काम करेगी, ये दावा भी किया जा रहा है। यानी कि छात्र आंदोलन, छात्रों का गुस्सा, छात्रों की नाराजगी, जिसके चलते ये पूरी जो सियासी समीकरण है बांग्लादेश में, वो बिगड़ते हुए और पलटते हुए नजर आए, वो बांग्लादेश में एक बार फिर से हो रहा है। रैनिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रैनिक, आप रहिए मेरे साथ में, साथ ही साथ जो गेस्ट है हमारे साथ में उनका परिचय करा देती हूँ। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड तेजिंदर त्यागी जी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। रैनिक, जो समीकरण अभी बन रहे हैं, एनसीपी नाम से पार्टी का ऐलान कर दिया गया, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये भी साफ कर दिया गया। आम लोगों में अब किस तरह का माहौल है? क्या एनसीपी यानी कि नाहिद इस्लाम को लोगों का समर्थन हासिल है? और जब आने वाले वक्त में जिन चुनावों का जिक्र बार बार हम सुन रहे हैं, आम चुनाव होंगे, इन आम चुनावों में भी समर्थन जुटाने की कोशिश नाहिद इस्लाम की है क्या? हाँ, एकदम। देखिए, नाहिद इस्लाम का साथ लोगों का समर्थन है कि नहीं, ये दोपहर 3 बजे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में आज जिस तरीके से वो लोग रैली करने वाले हैं, और जैसे कि कहा जा रहा है कि ये रैली सिर्फ नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान नहीं है, ये रैली होगा नया जो पॉलिटिकल पार्टी या ये छात्र संगठन का जो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट होना, इसके साथ आम लोग कितने जुड़े हुए हैं वो दिखाने का, वो पावर दिखाने का ये रैली आज दोपहर 3 बजे बांग्लादेश में
आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो नाहिद इस्लाम के तरफ से ये जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया गया है, ये नाहिद इस्लाम का पहले से जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग मोहम्मद यूनिस को सामने रखते हुए वो प्लानिंग को साकार नहीं कर पाए। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को जब सत्ता में ले आया गया था, उसी टाइम पर नाहिद इस्लाम की तरफ से एक वादा किया गया था कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। नया बांग्लादेश ऐसा होगा कि आधुनिक बांग्लादेश होगा, अत्याधुनिक प्रजुक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसी वजह से नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनिस को वो लोग भरोसा किए थे। मगर आप देखेंगे कि जब से सत्ता में मोहम्मद यूनिस आए हैं, उसके बाद से मोहम्मद यूनिस छात्रों का कोई मांग पूरा नहीं कर पाए। मोहम्मद यूनिस आम लोगों का जो मांग थे, आम लोगों का जाहिर सी बात है, जिन उम्मीदों के बाद में कुर्सी पर बिठाया उनमें से कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई और लगातार बांग्लादेश के हालात बिगड़ते चले गए, खराब होते चले गए और अब उसी का खामियाजा मोहम्मद यूनुस को कुर्सी छोड़कर भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए नाहिद इस्लाम ने अपनी राहें करनी है जुदा। शुक्रिया आपका, राय का नजर आप बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हुए जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए उन्हें बता दें यूनुस के खिलाफ कैसे यूनुस का चहेता पहुंच गया है। लेकिन नाहिद इस्लाम जो यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर थे और बड़ी भूमिका यहां पर निभा रहे थे, कैसे अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चले गए। छात्रों की उम्मीदें तो कतई पूरी नहीं हुई। यहां सूचना प्रसारण मंत्रालय में अहम भूमिका थी, कैबिनेट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया नाहिद इस्लाम ने और उसके बाद में एनसीपी नाम से अलग पार्टी बनाई है। नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान भी कर दिया, यानी कि यहां अलग होकर अब नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। शेख हसीना के तख्ता पलट का मास्टरमाइंड नाहिद इस्लाम को कहा जाता था और अब अलग हटकर अपनी पार्टी बनाने के भी नए संकेत हैं, यानी कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर भूमिका निभाई थी, कैबिनेट में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद आगे की तैयारी है। अब नई पार्टी से राजनीति पर क्या असर होगा, नई पार्टी से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नए युग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकती है नई पार्टी, कुछ नया हो सकता है। बांग्लादेश में ज्यादा समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। हो सकता है कि हालात सामान्य हो जाएं या फिर हो सकता है शायद ऐसा ना हो। अवामी लीग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रभुत्व जाहिर सी बात है कम होगा, लोगों के पास ऑप्शन होगा। बांग्लादेशी आवाम को एक तीसरा विकल्प भी मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो दो ही पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आती थी। एक नई पार्टी का आना नई प्रतिस्पर्धा की भी शुरुआत होगी और लोगों को नया ऑप्शन भी मिलेगा। हो सकता है कि लोग एतबार करने लगे नाहिद इस्लाम और उनकी पार्टी पर। मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन क्यों यूनुस सरकार फेल हो गई ये जानिए। राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है वो बड़ा देखा गया बांग्लादेश में। कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठे, हिंसा की घटनाएं, हत्या और बाकी क्राइम की जो ग्राफ थे लगातार बढ़ते रहे। आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कमजोरी देखी गई है, आर्थिक मोर्चे पर भी विफल मोहम्मद यूनुस रहे हैं। सेना में भी नाराजगी बढ़ती हुई दिखी। सेना प्रमुख ने भी सीधे तौर पर दिखाया था कि 7 से 8 महीने में जो हुआ है वो हमने सोचा नहीं था। छात्र नेता भी यहाँ पर नाखुश नजर आए और जो नाराजगी थी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ये इसमें सबसे बड़ी वजह के तौर पर भी देखा गया। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत। कर्नल शिवदास, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पर बांग्लादेश में, इसमें नाहिद इस्लाम की पार्टी का सामने आ जाना एक नए विकल्प के तौर पर भी अब लोग देखेंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश में इसके बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, सुधरेंगे क्या, और क्या यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई है माना जाए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने के लिए? बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस को एक अंतिम तरीके के लिए लाया गया था, केवल नाम मात्र के लिए बिठाया गया था। बाकी छात्र जिन्होंने ये पूरा रेवोल्यूशन किया है, वहां पर जो सत्ता पलट की है, बेसिकली छात्रों ने सत्ता पलट की है, मगर वहां की सेना ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये छात्र सक्सेसफुल हो पाए और शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। इसलिए ये जो नया जो बात चल रही है बांग्लादेश में, ये केवल इसलिए चल रही है कि वो जो छात्र संगठन जिसने जिस एम से ये काम किया था, उस एम को अब वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सेना असली कमांड करेगी, असली जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सेना के इशारे पर चलेगा। और जैसा कि सेना प्रमुख ने ऑलरेडी कह दिया है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी पिछले 7-8 महीने में पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए सेना ही सब कुछ बैकग्राउंड से करा रही है और छात्र तो सेना के इशारे पर
खाली एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब यानी आपको लगता है पाकिस्तान की मास्टरमाइंड तरह इसके पीछे सेना है और अब छात्र सिर्फ एक्टिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन नाहिद इस्लाम जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता था शेख हसीना की कुर्सी जाने के बाद, अब लगता है कुछ तो नया बांग्लादेश में होगा। आप रहिए मेरे साथ में। बांग्लादेश के हालात पर आर्मी चीफ भी चिंतित हैं और इसको लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मैंने बीते 7 से 8 महीनों में काफी कुछ झेला है। दिन दहाड़े लूट हुई है, डकैती हुई है, हत्या की घटनाएं हो रही हैं। देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं, ये इच्छा भी जाहिर कर दी। राजनीतिक पार्टियां मतभेद भुलाकर काम करें, देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में है, ये सेना चीफ की तरफ से कहा गया है। और ये बताया गया कि 7 से 8 महीने में बहुत कुछ झेला है। यूके देवनाथ सर, अगर हालात ऐसे हैं, सेना ने ही तख्ता पलट करवाया था, तो क्या सेना ही है जो नाहिद इस्लाम को सपोर्ट कर सकती है, मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से हटा सकती है? और अगर ऐसा होना है तो आने वाले कितने टाइम में ये सब आप देख रहे हैं, अनुमान क्या है? देखिए, बांग्लादेश में स्थिति तो बहुत ही संवेदनशील है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि विदेशी ताकतें क्या कहती हैं, अमेरिका का क्या रुख होगा और शायद भारत का भी क्या रुख होगा। हाँ, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकार जमान, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि वह उन्होंने जो बोला है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अंदरूनी झगड़े को छोड़कर बांग्लादेश के लिए एक साथ मिलकर बातें करें, एक साथ मिलकर काम करें। बांग्लादेश की जो आर्मी है हमेशा 1971 के बाद से ही या तो सीधे सत्ता में रही है या इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे से उन्होंने देश को चलाया है। इस बार भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की आर्मी बहुत पावरफुल फैक्टर है। क्या बांग्लादेश के जो छात्र शिविर हैं, जो स्टूडेंट्स यूनियन हैं, जैसे अभी हम नाम ले रहे हैं नाहिद इस्लाम का, क्या ये लोग बांग्लादेश की आर्मी के कंट्रोल में हैं? क्या ये बांग्लादेश की आर्मी का कहना मानेंगे? ये अभी देखना पड़ेगा। जाहिर बात है कि जब बांग्लादेश से अगस्त के महीने में शेख हसीना को भगाया गया था, उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी जो थी वही पावर में थी और उसने छात्र संगठनों को गड़बड़ी करने दी। जो दूसरे इस्लामी ताकतें थी उनको भी बढ़ावा शायद दिया था। तो जैसे जमात इस्लामी है, वो इतना बढ़ चढ़ कर सामने फ्रंट फुट पर इसलिए आ गई थी क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने उनको रोका नहीं। इस बार भी क्या आज दोपहर की बड़ी मीटिंग के बाद ये छात्र जब नई पार्टी बनाते हैं, कह रहे हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे, जातीय नागरिक पार्टी, तो क्या इस पार्टी को समर्थन मिलेगा? देखिए, छात्रों का बांग्लादेश में जितना भी बोलबाला है ज्यादातर ढाका में है, चट्टगांव में है, कुमिल्ला में है। इसके अलावा जो बाकी दूर दराज के गांव हैं वहां पे छात्र संगठनों का ज्यादा बोलबाला नहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन सरकार की शहर में आकर अवामी लीग को इलेक्शन से दूर रखेगी? बहुत बड़ा दूसरा चीज है कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्या वो पृष्ठभूमि में जाने के लिए इतनी आसानी से तैयार होगी? नहीं होगी, क्योंकि बीएनपी भी वहां पर आधे समय पावर में रही है और उनका दूर दराज के क्षेत्रों में खासतौर से गांव में काफी अच्छी पकड़ है। जी, आपने हर तरीके के एंगल पर बात की। तेजिंदर सर, जब दो पार्टियां आपस में लड़ रही हों, सेना ने यह भी चेताया था कि आपस में लड़ने का ये वक्त नहीं है, देश में बहुत कुछ हालात बिगड़ रहे हों, और मोहम्मद यूनुस से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी। लेकिन अब नई पार्टी के विकल्प के तौर पर बांग्लादेश में क्या हालात सुधरने की उम्मीद करें? और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर भी बिल्कुल लगता है मुझे सुधरने की उम्मीद है, होनी चाहिए। दरअसल में ये जो नाहिद इस्लाम है ये बहुत पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि जब ये स्टूडेंट लीडर था तो इसे शेख हसीना की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया था, टॉर्चर किया था, एक पुल के पीछे फेंक दिया था, फिर किडनैप किया गया था। उस दौरान इसका नाम बांग्लादेश के घर घर तक पहुंच चुका था। लिहाजा अब ये तो ज्यादा मैटर नहीं करता कि ये किस पर्टिकुलर एरिया का है, पूरे बांग्लादेश में अगर ये बदलाव आता है तो इसके आने की उम्मीद है। अब इन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई। इससे ज्यादा बढ़िया बात ये हुई कि चूंकि इसकी वजह से यूनिस सरकार बनी थी और यूनिस सरकार का जाना इसकी पार्टी बनने के साथ साथ 100% करीब तय हो गया, और उसके ऊपर मोहर लगा दी वहां के जनरल वकार ने, ये कहकर कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम अपने पास रखेंगे।
यानी कि पुराने समय से इस समय में कुछ बदलाव नजर आएगा। और तीसरा एक पॉइंट कि ये जो इनकी नेशनल सिटीजन पार्टी है, इसमें अवामी लीग इसलिए पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि 1/3 आदमी उसके भाग चुके हैं, 1/3 लोग उनके अंडरग्राउंड हो गए हैं, 1/3 लोग उनके जेलों में हैं। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिद जिया की शायद इसलिए इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि उसमें तादाद से ज्यादा इन फाइटिंग है। यूनुस जो है वो इरेलीवेंट हो गए हैं क्योंकि खुद नाहिद ने कह दिया है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। और फिर ये कि हाँ आर्मी मदद करे, और इन्होंने ये भी कहा कि हम टर्की के एर्दोगन की तरह से अपनी पार्टी को बनाएंगे, हम भारत के अरविंद केजरीवाल की तरह से अपनी पार्टी को बनाएंगे। और आर्मी, अब यहाँ जो पॉइंट आर्मी का है, मेरे दोनों को पैनलिस्ट कह रहे थे, हाँ। मुझे लगता है कि आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है। अगर आर्मी इतनी कैपेबल नहीं होती तो दो सवाल। पहला सवाल तो ये कि उसमें 3 पावर सेंटर है, एक जनरल वकार है, एक मेजर जनरल हक है, एक मेजर जनरल रहमान है। यही मेजर जनरल रहमान है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिन्हें यूनुस ने पाकिस्तान ठीक भेजा। कह रहे हैं आप। और अगर सेना का इतना प्रभाव होता तो बांग्लादेश में जो बिगड़ते हुए हालात हैं वो भी तो कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन इससे दो बातें हैं, नई पार्टी पर या तो आवाम जल्दी भरोसा कर भी लेती है, या फिर दूसरी एक वजह ये भी होती है कि नई पार्टी है तो भरोसा एकदम से होता नहीं है। तो नाहिद इस्लाम की पार्टी के साथ भी ये हो सकता है। आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। शिवदान सर, तेजिंदर सर, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी के साथ लौटेंगे।